इज टू हैप्पी टू स्पीक, तो टू को हटा के सो लिख दिया और टू के जगह में यहाँ पे दैट लिखते हैं। और इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है। आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने क्लास का प्लेलिस्ट को चुनकर स्टडी करना है। जिस टॉपिक को चुनना है उसी को पढ़ लेना है। लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और सीखेंगे रिमूव टू को या रिमूव टू। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तब आप ग्रामर जब सीखे रहते हैं तभी जाके आप इस तरह के क्वेश्चंस को सही तरह से लिख पाते हैं या लिख पाएंगे। अदरवाइज़ आप समस्या में पड़ जाएंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में भी आता है और क्लास 8, 9, 10 के एग्ज़ाम्स में भी मिलते हैं। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट यह वीडियो होने वाला है। इसलिए सही नियम को सीख लीजिए ताकि एक सेंटेंस दिया हुआ रहे जिसमें किस तरह से टू को रिमूव किया जाता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ठीक है, इसके पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ मैं बताया चलता हूँ, जिसको ध्यान से सुन लीजिए कि जो टू आता है उसको वेरियस वेज में लिखा जाता है। टू क्या है, एक एडवर्ब है। देखिए एडवर्ब होता है या टू, और एक सेंटेंस आपके पास मैंने लिखा है आई एम टू वीक टू वॉक। तो यहाँ पर जो टू है एडजेक्टिव के आ जाता है एग्जाम में, इसको हटा के रीराइट कीजिए सेंटेंस को। यहाँ पर टू का अर्थ होता है उतना जितना नहीं होना चाहिए अथवा ज़रूरत से ज़्यादा। यह एडवर्ब दोष का बोध कराता है, न कि गुण का। टू के स्ट्रक्चर में टू के बाद वाक्य के अर्थ के अनुसार अच्छे अथवा बुरे गुणों को बदलने वाले एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। याद रखिएगा, जो सेंटेंस हम लोग लिखे हैं आई एम टू वीक टू वॉक, इस तरह का, तो इसका अर्थ क्या होता है, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं चल नहीं सकता। इस तरह का मीनिंग होता है। तो आप जब इसको चेंज करके लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट वॉक। ये देखिए, आई एम टू वीक टू वॉक, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं चल नहीं सकता। तो इसको क्या लिखेंगे, आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट वॉक। यह जो सेंटेंस ऊपर वाला, यह सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, ये वाला। और जिसमें आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट वॉक या नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि इस सेंटेंस को दे दिया जाए और बोला जाए कि नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करो या चेंज करो, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। और इसको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में करो, मतलब स्वीकारात्मक वाक्य में लिखो, तो आप ऐसे करेंगे। ये नकारात्मक वाक्य है, ये सकारात्मक वाक्य है। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। इन वाक्यों में जो टू होता है इसका अर्थ आप सुन चुके हैं, इतना अधिक जितना नहीं होना चाहिए। जब वाक्य में टू एडजेक्टिव और टू रहे तब इसे नकारात्मक भाव व्यक्त होता है। ऐसे वाक्यों में टू हटाने के लिए टू की जगह सो लगाया जाता है और टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू को सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट क्लोज में बदल दिया जाता है। और यह भी याद रखिए कि दैट क्लोज में वर्ब के पहले अर्थानुसार कैन नॉट, शुड नॉट, विल नॉट, कुड नॉट, डज नॉट आदि का प्रयोग किया जाता है। यह सारी चीज़ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है, ही वॉज टू बिजी टू स्पीक टू हिज फ्रेंड्स। देखिए ही वॉज, टू को हटाकर इस एडवर्ब को हटाकर सो लिखा गया और बिजी लिखा गया दैट। अब देखिए स्पीक टू हिज फ्रेंड्स, किसके लिए, स्पीकर के लिए, इसलिए ही, और यहाँ पे चूंकि वॉज है इसलिए कुड नॉट स्पीक टू हिज फ्रेंड्स आ गया। तो यहाँ पर दो चीज़ आप देखें, यहाँ पर एम है मतलब प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर रह सकता है, तब आप कैन नॉट का यूज़ कीजिएगा।
और वॉज, वेयर इस तरह का रहे तो कुड नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट से लेकर को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो देखिए रूल्स क्या होता है, टू को सो दैट में बदला जाता है, दैट के बाद कर्ता को लिखा जाता है, इसके बाद टेंस को सावधानी पूर्वक बदला जाता है, जैसे प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट और पास्ट टेंस में कुड नॉट। और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ही इज़ टू हैप्पी टू स्पीक, तो टू को हटा के सो लिख दिया और टू के जगह में यहाँ पे दैट लिखते हैं और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, इज, इसलिए यहाँ पे कैन नॉट यूज़ किया गया। तो ही इज़ सो हैप्पी दैट ही कैन नॉट स्पीक। उसी तरह से देखिए द ओल्ड मैन वॉज टू टायर्ड टू वॉक, द ओल्ड मैन वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक। यहाँ पे देखिए वॉज था इसलिए कुड नॉट और यहाँ पे वॉज हो गया, ठीक है। दिस एप्पल इज टू रॉटन टू इट, तो क्या लिखेंगे, दिस एप्पल इज सो रोटन दैट इट कैन नॉट बी इटन। यहाँ पर देखिए इस तरह का कैसे चेंज हो जाता है मीनिंग को लेकर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ पर बदलाव काफ़ी हद तक हो जाता है, इस चीज़ को दिमाग में बैठा कर रखिएगा। ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, इस तरह का रहेगा तो ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट आई एम नो मैच फॉर हिम, इस तरह से तैयार करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का रिमूव टू वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं उसका जवाब दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।